इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एसएससी के वोकैब देखी है, जिसका सेक्शन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा होता है। वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी हम लोग इंग्लिश अच्छे से कर सकते हैं। 9 सितंबर सन 2024 के तीनों शिफ्ट हम लोगों ने देख लिया है। साथ ही 10 सितंबर सन 2024 का शिफ्ट 1 भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। इसमें वोकैबुलरी के आंसर देखते हैं हम लोग, साथ ही उसको समझते हैं, ताकि आगे क्वेश्चंस अगर वोकैब से रिलेटेड आए तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन कर लीजिए, वोकैब स्टडी नाम से है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है उसका एंटोनिम हम लोगों को बताना है। तो हम लोगों का सेंटेंस दिया हुआ है, देयर स्पोर्टिंग अचीवमेंट एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड। तो अंडरलाइन किस में है? अटरली में। इसके ऑप्शन है एक्सट्रीमली। एंटोनिम बताना है, इस बात का याद रखना है, मतलब अटरली का अपोजिट। पहला ऑप्शन है एक्सट्रीमली, दूसरा है करेक्टली, तीसरा है मिनिमली और चौथा है टोटली। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए अटरली मतलब होता क्या है। तो इसका आंसर है मिनिमली। क्या आंसर है? इसका आंसर है मिनिमली। तो अटरली मतलब क्या होता है? अटरली मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली, इंटायरली, मतलब पूरी तरीके से लेंगे अटरली रूप से। जैसे सी वॉज अटरली सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, मतलब वो पूरी तरीके से न्यूज़ से सरप्राइज हो गई। तो मिनिमली मतलब होता है बहुत ही कम, ठीक है। एक्सट्रीमली मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, करेक्टली, मिनिमली, टोटली मतलब पूरी तरीके से। तो अटरली का अपोजिट होगा मिनिमली। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हम लोग को सिनोनिम मतलब सेम मीन वाला बताना है। हम लोग का वर्ड है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का पहला ऑप्शन है मोटाइल, दूसरा है पोर्टेबल और तीसरा है स्विंडल और चौथा है स्टिल। तो स्टेशनरी मतलब क्या होता है? इसका हम लोग का आंसर क्या होगा? स्टेशनरी का सिनोनिम आप लोग को बताना है। तो इसका सिनोनिम होगा स्टिल। तो स्टेशनरी मतलब होता है नॉट मूविंग, जो मूव नहीं करता है, एक ही जगह स्टिल है, स्थिर है, अचल है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। जैसे द कार रिमेन्ड स्टेशनरी एट द रेड लाइट, मतलब रेड लाइट में जो कार है वो कैसी रहती है? स्टेशनरी रहती है, मतलब स्थिर रहती है अपनी जगह पर। पोर्टेबल मतलब होता है कि पहले तो हम लोग मोटाइल देखते हैं। मोटाइल मतलब होता है जो गतिशील होता है, चलायमान होता है, वो होता है मोटाइल। और पोर्टेबल भी जो आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। जैसे पोर्टेबल, अब जो फ़ोन है सब पोर्टेबल है। पहले के टाइम में जो फ़ोन होते थे पोर्टेबल नहीं होते थे ना, वायर वाले होते थे। स्विंडल मतलब होता है धोखा देना, ठग लेना किसी को, उसको बोलते हैं स्विंडल। जैसे कि बड़े बड़े जो बैंक हैं उनमें जो विजय माल्या लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया है? स्विंडल किया है, तो ठग लेना। तो स्टेशनरी मतलब एक ही जगह रहना और स्टिल मतलब रुक जाना। तो ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हम लोग को एंटोनिम बताना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है? वो है ब्लूम। और सेंटेंस पूरा है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन बट दे स्टार्ट टू डैश ड्यूरिंग समर। तो इसका एंटोनिम हम लोगों को फिल करना है, जो डैश दिया हुआ है इसमें। हम लोग अगर सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो एग्जैक्ट मीन हम लोगों को समझ आ जाता है, क्योंकि कभी कभी एक वर्ड का दूसरा भी मीन हो सकता है ना। इसका ऑप्शन है फ्लश, दूसरा ऑप्शन है विदर, तीसरा है फ्लरिश और चौथा है ब्लूसम। हम लोग को एंटोनिम बताना है। तो ब्लूम का एंटोनिम हम लोगों का होगा विदर। लोग समझते हैं क्या होता है? ब्लूम मतलब होता है खिलना, फूल खिलना। मोस्ट ऑफ द फ्लावर ब्लूम, जो फ्लावर हैं ब्लूम हो रहे हैं मतलब खिल रहे हैं। फ्लश मतलब होता है लाल हो जाना, एकदम जैसे शर्म या गुस्से से लाल हो जाने को बोलते हैं फ्लश। और विदर मतलब क्या होता है? विदर मतलब होता है मुरझाना, सूख जाना, कमज़ोर पड़ जाना। तो जैसे फ्लावर जो है वो ब्लूम हुए, खिले, और उसका एंटोनिम होगा विदर, मतलब मुरझा गए। फ्लरिश जैसे इसको बोलेंगे द फ्लावर्स बिगैन टू विदर इन द हीट, मतलब हीट की वजह से जो फ्लावर्स हैं वो क्या करना स्टार्ट करती है? विदर करना, मतलब सूखना। फ्लरिश मतलब होता है फूलना, फलना। जैसे कि कोई राजा जो है उसका सम्राट जो है उसका किंगडम क्या हो रहा है? फ्लरिश हो रहा है। ब्लॉसम मतलब होता है फूल खिलना, ब्लॉसम।
नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द बोल्ड। तो इसमें जो बोल्ड है, बोल्ड मतलब थोड़ा मोटे में लिखा होगा, तो ये है देखो, कुक्ड योर गूज, ठीक है। तो इस फ्रेज़ का हम लोगों को मीनिंग बताना है। इसमें लिखा हुआ है योर शो कॉल्ड फ्रेंड हैज़ कुक्ड योर गूज। तो पहला हम लोगों का ऑप्शन है टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क और अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत सारा काम कर लेना, कुक्ड योर गूज मतलब। सेकंड है व्हेन समथिंग डेवलप्स कम्प्लीटली एंड दिस मैच्योरिटी, मतलब बहुत ही अच्छे से डेवलप हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, मैच्योरिटी में रीच हो जाती है। व्हेन अ चाइल्ड बिकम एन एडल्ट, कोई बच्चा जो है वो एडल्ट बन जाता है, उसको बोलते हैं कुक्ड योर गूज। या फिर थर्ड है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी बट अचीव नथिंग, मतलब अपना टाइम और एनर्जी बहुत सारा खर्च कर देना, स्पेंड कर देना, बट अचीव नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं अचीव करना। फोर्थ ऑप्शन है टू इंटरफेयर विद डिस्टर्प्ट आर ruin समथिंग फॉर समवन, मतलब किसी इंटरफेयर करना और किसी चीज़ को ख़राब कर देना, ruin कर देना, उसको बोलते हैं कुक्ड योर गूज। तो कुक्ड योर गूज को किसको बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टू इंटरफेयर विद डिस्टर्प्ट आर ruin समथिंग फॉर समवन, मतलब किसी की उम्मीदों या योजनाओं में पानी फेर देना, किसी में इंटरफेयर करना, उसको ruin कर देना, ख़राब कर देना, उसको बोलते हैं कुक्ड योर गूज। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो वर्ड्स हम लोगों का एन ऑफ एन इमेजनरी प्लेस, मतलब एक ऐसा प्लेस है जो रियल में नहीं होता, इमेजनरी प्लेस है। आर स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, मतलब कंप्लीटली इसमें परफेक्शन है और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है इन्फर्नो, सेकंड है डिस्टोपिया, फिर है यूफोरिया, फिर है यूटोपिया। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं यूटोपिया। यूटोपिया मतलब एक तरीके से राम राज्य, जिसमें चारों तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, हर चीज़ अच्छी होती है, इसको बोलते हैं यूटोपिया। एक कलात्मक स्थान जहाँ पूर्ण शांति हो, खुशहाली हो, न्याय हो, उसको बोलेंगे यूटोपिया, ठीक है। इन्फर्नो मतलब क्या होता है? इन्फर्नो मतलब होता है भयंकर, जो आग होती है, इसको बोलते हैं इन्फर्नो। डिस्टोपिया यूटोपिया का अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा। एक ऐसा कल्पनात्मक समाज है जिसमें दुख हो, अराजकता हो, मतलब हैप्पीनेस नहीं हो, बहुत ही सैड हो, उसको बोलते हैं डिस्टोपिया। यूफोरिया मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, मतलब गहराई से बहुत ही ज़्यादा खुश होना, उसको बोलेंगे यूफोरिया, ठीक है। जैसे जब बहुत ही कोई खुश होता है तो वो यूफोरिक होता है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। हम लोग को एंटोनिम बताना है किसका? राइजेबल का। तो इसका पहला है सीरियस, सेकंड है हम लोग का ऑप्शन क्यूरियस, ड्रॉल एंड गिडी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम है सीरियस। तो रिजेबल मतलब होता है हंसी दिलाने वाला, जो बहुत ही जिससे हंसी आती है, उसको बोलते हैं रिजेबल। हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो अपसर्ड, उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत अपसर्ड था, इतना अपसर्ड था। इट वॉज ऑलमोस्ट रिजेबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसी दिलाने वाला था, ऐसा उसने एक्सप्लेनेशन दिया। सीरियस जो होता है वो सीरियस मतलब एकदम सीरियस होना, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो रिजेबल मतलब जो हंसी दिलाता है। ड्रॉल मतलब क्या होता है? ड्रॉल मतलब होता है अजीब लेकिन मज़ेदार। ही हैड अ ड्रॉल सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब बहुत ही अजीब सा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है लेकिन मज़ेदार है, उसको बोलते हैं ड्रॉल। गिडी मतलब होता है अत्यधिक खुशी से झूम उठना एकदम, तो उसको बोलते हैं गिडी। जैसे गिडी विद एक्साइटमेंट ऑन गेटिंग द जॉब, जॉब मिलने के बाद एकदम एक्साइटमेंट से क्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, गिडी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिलिंग द ब्लैंक। हम लोग को करेक्ट स्पेलिंग फिल करने के लिए दिया हुआ है। हम लोग का सेंटेंस है, सुबेर्स लॉन्ग एब्सेंस इज़ लाइकली टू हैव डैश फॉर एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस। तो पहला है रिपरकर्शन, हम लोग का मतलब यही रिपरकर्शन ही है, लेकिन एग्जैक्ट करेक्ट स्पेलिंग क्या है हम लोगों को बताना है। तो इसकी सही स्पेलिंग है, रिपरकर्शन में आर ही आता है। देखो रिपरकर्शन में क्या आता है, पहले आर ही हो जाता है, फिर PER, फिर CU, फिर SSIONS, ठीक है, याद रखना ये। और बाकी में देखो इसमें REPER है, फिर इसमें देखो ये SS नहीं है रिपरकर्शन में, ये गलत हो गया। नीचे वाले में RR दिया हुआ है जो कि गलत है। फिर उसके बाद रिपरकर्शन में RE होता है, इसमें RA दिया हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है। रिपरकर्शन मतलब क्या होता है? मतलब होता है
कुछ असर पड़ना, कोई गंभीर परिणाम होना, जैसे हिज रूड बिहेवियर हैड सीरियस रिपरकशन एट वर्क, मतलब उसके रूड बिहेवियर का असर पड़ता है उसके वर्क में। तो कोई चीज़ का असर दिखाई पड़ना उसको बोलते हैं रिपरकशन, मतलब आगे जो जो किया है अभी उसका आगे जो परिणाम होगा उसको बोलते हैं रिपरकशन। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो सही है, करेक्टली स्पेल्ड मतलब जो सही है उसको बताना है। प्रिविलेज की स्पेलिंग बताना है कौन सी सही है। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग सही है नंबर 3 PRIVILEGE, ठीक है, PRIVILEGE, पहले वाले में VE दिया हुआ है देखो, तो इसलिए गलत हो जाती है। उसके बाद LEDGE दिया हुआ है प्रिविलेज, सेकंड वाले में ये भी गलत हो जाती है, और लास्ट वाले में J लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाती है। प्रिविलेज मतलब होता क्या है? प्रिविलेज मतलब होता है विशेष अधिकार, कोई खास फ़ायदा मिल रहा है या कोई चीज़ में मौका मिल रहा है, उसको बोलते हैं प्रिविलेज। जैसे नॉट एवरीवन हैज़ द प्रिविलेज टू स्टडी, मतलब सभी के पास ये अधिकार नहीं है, स्टडी करने का अधिकार नहीं होता। जैसे फ़लस्तीन और जहाँ जहाँ मतलब युद्ध हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, वहाँ पे ऐसी बच्चों की हालत हो गई है, तो उन लोगों को एजुकेशन का भी, स्टडी का भी जो प्रिविलेज है वो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है व्हाट डज द एडियम बाइट द बुलेट मीन, मतलब बाइट द बुलेट जो एडियम दिया हुआ है इसका मीन क्या होगा? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इंजॉय अ डिलीशियस मील, बाइट द बुलेट मतलब इंजॉय अ डिलीशियस मील, मतलब बहुत ही अच्छा मील खाना, इंजॉय करना। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन है फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद करेज, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को करेज, साहस के साथ फेस करना। थर्ड ऑप्शन है अवॉइड कन्फ्रंटेशन, फोर है गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस। तो हम लोगों का कौन सा सही होगा बाइट द बुलेट का? बाइट द बुलेट का हम लोगों का सही होगा फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद करेज, मतलब समझ लो बाइट मतलब खाना, द बुलेट मतलब बुलेट, समझ लो बुलेट को एकदम ले लेना अपने ऊपर, तो मतलब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को एकदम करेजली, बहुत ही करेज के साथ फेस करना, कठिन या दुखद स्थिति का साहसपूर्वक सामना करना। एज ही बाइट द बुलेट एंड टोल्ड हिज बॉस द ट्रुथ, मतलब उसने जो कठिन परिस्थिति थी उसका सामना किया और अपने बॉस को सच्चाई बताई। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, हम लोग को सिनोनिम बताना है पग्नेशियस का। पहला है अलाय, दूसरा है सिनोनिम मतलब सेम मीन वाला, दूसरा है बेलिजरेंट, फिर तीसरा है स्लाई और चौथा है डॉगमेटिक। तो इसका सही होगा आंसर बेलिजरेंट। पग्नेशियस मतलब क्या होता है? मतलब होता है एकदम झगड़ालू, जैसे पग्नेशियस लेडी, पग्नेशियस चाइल्ड, मतलब जो बहुत ही झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। अलाय मतलब होता है फ्रेंड, और बेलिजरेंट मतलब भी होता है जो बहुत ही झगड़ालू है। स्लाई मतलब होता है चालाकी से। डॉगमेटिक जो बहुत ही जिद्दी है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो डॉगमेटिक होते हैं। आजकल तो आजकल क्या मतलब बड़े बड़े लोग भी डॉगमेटिक हो जाते हैं, जो जिद्दी हो जाते हैं किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं डॉगमेटिक। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। जो नीचे ब्लैंक दिया हुआ है इसमें जो अंडरलाइन है इसका एंटोनिम हम लोगों को फिल करना है। तो पहला ऑप्शन है स्टेराइल, दूसरा है इनफर्टाइल, तीसरा है फर्टाइल और चौथा है अनफ्रूटफुल। तो हम लोगों का वर्ड है बैरन। बैरन मतलब क्या होता है बताओ, तभी उसका एंटोनिम हम लोग निकाल पाएंगे। तो बैरन का जो एंटोनिम है वो है फर्टाइल, क्योंकि बैरन मतलब होता है बंजर, और और स्टाइल जो है स्टाइल इनफर्टाइल और अनफ्रूटफुल का मतलब भी होता है बंजर होना, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ 2 के जितने क्वेश्चन वोकैब के आते हैं वो देख लिए हैं। अब हम लोग इसको क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक बार समझनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में एक बार समझने के बाद उसका क्विक रिवीजन करने से वो माइंड में सेटअप हो जाती है। जो थोड़ा बहुत चीज़ें नहीं होती वो भी अच्छे से स्टेबल हो जाती हैं। तो इसका क्विक रिवीजन करते हैं 1 से 2 मिनट का, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है ये तो नंबर 11 ही आ गया है ना, हम लोगों को देखना है यहाँ से। हम लोगों ने पहला वर्ड देखा था, एंटोनिम बताना था अटरली का। अटरली मतलब क्या होता है बताइए? इसका एंटोनिम है मिनिमली। अटरली मतलब क्योंकि होता है कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, इसीलिए इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा मिनिमली। दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन था सिनोनिम बताना था स्टेशनरी का। स्टेशनरी मतलब क्या होता है बताइए? तो स्टेशनरी मतलब होता है जो अपनी जगह पर स्थित रहे, तो इसका हम लोग का सिनोनिम है स्टिल।
और स्विंडल मतलब जो बहुत ही क्या होता है, जो ठगता है, धोखा देता है, उसको बोलते हैं स्विंडल। पोर्टेबल मतलब जो आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का था एंटोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का। ब्लूम, ब्लूम मतलब क्या होता है, उसका एंटोनिम बताना है। पहला है फ्लश, फिर है विदर, तीसरा है फ्लरिश, चौथा है ब्लोसम। तो ब्लूम मतलब खिलना, फ्लश मतलब भी होता है रेड पड़ जाना, ठीक है, और गुस्से या शर्म से। विदर मतलब होता है मुरझा जाना, तो इसका अपोजिट है विदर। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोगों को जो फ्रेज़ दिया हुआ है बोल्ड में, उसका मीनिंग बताना है। कुक्ड योर गूज, इसका मीन क्या था? इसका मीन है कि किसी में इंटरफेयर करना, उसको ख़राब कर देना, किसी की उम्मीद या योजनाओं में पानी फेर देना, उसको बोलते हैं कुक्ड योर गूज। नेक्स्ट है हम लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक ऐसा प्लेस एंड ऑफ एन इमेजनरी प्लेस आर स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, जिसमें चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, उसको बोलते हैं हम लोग यूटोपिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि एंटोनिम बताना है रिजिबल का। तो रिजिबल मतलब क्या होता है? रिजिबल का एंटोनिम होगा सीरियस, क्योंकि रिजिबल मतलब होता है बहुत ही फ़नी, हंसी दिलाने वाला। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि हम लोग को करेक्ट स्पेलिंग फिल करनी है। तो रिपरकर्शन की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? इसमें क्या होता है, इसमें डबल एस आता है बीच में और REPER होता है, ठीक। रिपरकर्शन मतलब क्या होता है? मतलब होता है असर होना, गंभीर परिणाम होना। नेक्स्ट हम लोगों को करेक्ट स्पेलिंग बतानी है प्रिविलेज की। तो करेक्ट स्पेलिंग हम लोगों की जो प्रिविलेज की है उसमें डी नहीं आता है, ये बात का याद रखना है। और साथ ही PRIVI होता है, ठीक। तो प्रिविलेज मतलब होता है कोई विशेष अधिकार। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम का मीन बताना है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब होता है बहुत ही करेज के साथ कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना करना। नेक्स्ट हम लोगों का वर्ड है पग्नेशियस। पग्नेशियस मतलब क्या होता है? जो लड़ाकू होता है। अलाई, बेलिजरेंट, स्लाई। तो पग्नेशियस का सिनोनिम होगा बेलिजरेंट। अलाई मतलब होता है फ्रेंड, स्लाई मतलब होता है चालाकी से, डॉगमेटिक मतलब होता है जिद्दी। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोगों का जो है क्वेश्चन, वो है एंटोनिम बताना है बैरन का। तो बैरन मतलब क्या होता है? बंजर। तो बंजर का एंटोनिम हम लोगों का जो होगा फर्टाइल। फर्टाइल मतलब फ्रूटफुल, ठीक। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मतलब वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।